हे वेट वेट वेट, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको हर एक कंपनी अपना एम्प्लॉय बनाना चाहेगी। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड में आप जा सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं और काफ़ी सारी कंपनीज में मैंने जॉब की है और डिफरेंट सेक्टर्स में किया है। तो उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको आज इंटरव्यू की तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पड़ाव में सबसे मेन चीज़ आती है आपका इंटरव्यू। आप किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हो दूसरों के सामने। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करनी है, पहले आपको अपना नाम बताना है। याद रखना, फर्स्ट पॉइंट आपका अपना नाम। सेकंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वेयर डू यू बिलोंग टू। थर्ड, आपने बताना है जो आपकी हायर एजुकेशन होगी, मास्टर्स है, प्लस टू है, कुछ भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कुछ भी है, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ, आपने अपने एक्सपीरियंस पर आ जाना है कि कितने साल का है। फोर्थ हो गया कितने साल का है। उसके बाद आपने फिफ्थ नंबर पे जो रिसेंटली आपका एक्सपीरियंस है वो एज अ क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर पोजीशन राइट नाउ। ठीक है। और उसी पोजीशन के साथ साथ आपने अपनी डिस्क्रिप्शन भी बतानी है, 2 से 3 पॉइंट की आपका क्या काम है वहाँ। ठीक है। बट सिर्फ रिसेंटली जॉब की ही डिस्क्रिप्शन बतानी है, उसके अलावा किसी भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नहीं बताना डिस्क्रिप्शन, ओनली सिर्फ नेम ही लेना है और पोजीशन बतानी है। क्योंकि अगर हम सभी का बताना बताना चाहें फिर तो किसी भी इंटरव्यूअर के पास इतना भी टाइम नहीं होता है। ठीक है। तो हमें कम से कम टाइम में क्रिस्पी सा परफेक्ट इंटरव्यू तैयार करना है आपके लिए। ठीक है। तो चलो अपने सभी ऑर्गेनाइजेशन के नाम ले लें, हमारी ये पोजीशन थी। ठीक है, हमने ये काम किया है। तो लास्ट में जो है आपने क्या बताना है, एक दो खूबियां बतानी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हर एक कोई देगा। खूबियां कि मेरे पास इस डिपार्टमेंट की इतनी सारी नॉलेज है, ये एक खूबी होगी, और मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता हूँ। बस एक दो पॉइंट लास्ट में ये बोल दिए तो आपकी इंट्रोडक्शन यहाँ तैयार हो गई है। तो मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन खुद दे के सुनाता हूँ जो मेरी अपनी है, जो मैं हर इंटरव्यू में दे के आया हूँ और सिलेक्ट हुआ हूँ, और उसके बाद मैं आपकी टेक्निकल क्वेश्चंस भी क्लियर कराऊंगा। तो चलो मैं पहले अपनी ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ, जस्ट एक तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि कहीं भी इंट्रोडक्शन देने से पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लेना। कॉन्फिडेंस आपका फुल होना चाहिए। ठीक है। और ओवर भी नहीं होना चाहिए। ओवर में कभी कभार हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं जो कि नहीं भी बोलना चाहिए। ठीक है। एक आपका कॉन्फिडेंस, दूसरी आपकी ट्योन। कॉन्फिडेंस होता है आपका, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं आप अपने आप ही, इंटरव्यूअर को लगता है कि यस ही इज़ कंफर्टेबली, ही नीड दिस जॉब एंड ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर दिस जॉब, टू गेटिंग दिस जॉब। तो ऐसे ही दूसरा आपका आता है आपके बोलने की जो ट्योन है। ठीक है। अगर आप ढीले शब्दों में बोलोगे, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी वर्ड में बोलोगे तो नहीं, इंटरव्यूअर कहेगा कि नहीं, कुछ खास चीज़ तो नहीं है। ठीक है। तो हमें पूरे एनर्जेटिक बनना है, एनर्जी लानी है अपनी वॉइस में, अपनी ट्योन में, अपने सबसे पहले जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ। ठीक है। और जब आप बैठें तो पहले आपने यही करना है कि जो आपका सिटिंग पोस्चर है, आप कैसे बैठे हो, पूरे प्रॉपरली सीधे बैठना है। ठीक है। और अगर आपका अदरवाइज, देखो देखो सीधी साफ बात है, ये हाथ आपकी उनके टेबल पर होने भी नहीं चाहिए। ये तब होते हैं अगर आप मीटिंग में हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर फ्रेशर, नॉट फ्रेशर, इफ़ यू आर रेडी टू ज्वाइन दैट कंपनी, इफ़ यू हैव केम फॉर इंटरव्यू, सो यू नीड टू कीप दिस हैंड अंडर द टेबल। ओके। बट इफ़ यू आर मेंशनिंग समथिंग, अगर आप कुछ बता रहे हो उनको, तो आप ये चीज़ें इस तरह से बोल सकते हैं, यस माने ये एंड दिस, ये इस तरह से आप हैंड गेस्चर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो एज अ एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। As hi, my name is Ravindra Prasad. I belong to Uttarakhand and I have completed masters in hotel management. And if I talk about my experience, I have about 7 years of experience in this industry. And recently, I'm working as a housekeeping ship leader at Courtyard by Marriott, Jazan, Saudi Arabia. Here, my responsibilities are like supervision the team, inspect the room, and I'm also responsible for handling guest complaints and requests. इतना बता दिया एक रिसेंटली जॉब के बारे में। फिर आपने आगे बताते जाना है, बट डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं बताना है आगे, क्योंकि इतना लंबा इंटरव्यू कोई नहीं सुनना चाहता है। फिर सीधे बताना है, प्रीवियसली आई वर्कड एज अ हाउसकीपिंग ट्रेनर एट IT भद्दल टेक्निकल कैंपस, एक बता दिया। फिर उससे अगला दूसरा, बिफोर दैट आई वर्कड एज अ हाउसकीपिंग शिप लीडर एट द फन रेजिडेंसी गोवा। ओके। एंड फिर आप बोल सकते हैं आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज अ हाउसकीपिंग एसोसिएट। फिर आपने जो जहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट वाला जो सबसे पहला, लास्ट मतलब जो सबसे पहला आपका रहा है जॉब, उसके बारे में बताना है।
तो इस तरह से बताएं, आई हैव स्टार्टेड माई करियर और आई हैव स्टार्टेड माई जॉब एज अ हाउसकीपिंग एसोसिएट एट द रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल चंडीगढ़। तो यहाँ तक बता दिया, ठीक है। ये शॉर्ट एंड क्रिस्पी, अगर आपके पास और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उनके साथ ऐड कर सकते हैं, पर हर एक के पीछे ये नहीं बताना कि आफ्टर दैट बिफोर दैट, नो 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 नो। एडिशन टू दैट आप बोल सकते हैं, एडिशन टू दैट आई वर्क एज अ दिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क एज अ दैट एंड बिफोर दैट आई वर्क एज इट। मतलब एक ही वर्ड हर एक बार नहीं यूज़ करना, आप बिफोर दैट लगा लो, आफ्टर दैट एंड एडिशन टू दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये चीज़ें जरूर यूज़ करनी है, ओके। तो फिर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती है, डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा, ये चीज़ जरूर लगानी, दैट एडिशन टू दैट या अपार्ट फ्रॉम दैट, एडिशन टू दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ हाउसकीपिंग ऑपरेशन एंड हाइजीन स्टैंडर्ड, ठीक है। सो दैट इज़ इनफ। और मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप अपने पेरेंट्स का नाम वहाँ अनाउंस कीजिए, माई पेरेंट्स नेम इज ये वो, आई हैव वी हैव अ जॉइंट फैमिली, इस तरह से कुछ भी नहीं बोलना है। ना ही आपने अपनी हॉबी मेंशन करनी, इफ़ यू आर वेल एक्सपीरियंस्ड इन एनी इंडस्ट्री और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपने कहीं भी अपनी हॉबी, पेरेंट्स के नेम और अपनी एज मेंशन नहीं करनी है, इफ़ यू आर वेल एक्सपीरियंस्ड, ठीक। और कहीं मैरिटल जो स्टेटस है वो नहीं बताना है। हाँ, इफ़ यू आर फ्रेशर, इफ़ यू आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम एनीवेयर, so you can just illustrate them that my hobby is this and we have a 6 family members and we have a joint family, like this you can illustrate, but I am just depicting you according to experienced person. But if you are not experienced, you can just give your introduction like me, no issue, it doesn't matter much, ओके। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दी है, ये बहुत अच्छी है एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए, और अगर आप फ्रेशर भी है फिर भी आप ये दे सकते हैं। तो मैं दोबारा आपको बताने वाला हूँ अपनी इंट्रोडक्शन। Hi, my name is Ravindra Prasad. I belong to Dehradun, Uttarakhand, and I have completed masters in hotel management from MD University, Rohtak. And if I talk about my experience, I have over 7 years of experience in hospitality industry, and recently I am working as a housekeeping ship leader at Courtyard by Marriott Jazan, Saudi Arabia. Here, my responsibilities are like supervision the team and inspecting the rooms, public areas, and other areas also. And addition to that, I am also responsible for handling guest complaints, guest requests. And previously, I worked as a housekeeping supervisor at the Fun Residency Goa, and before that, I worked as a housekeeping trainer at IT Bhaddar Technical Campus, which is affiliated by Punjab Technical University. And I have started my career as a housekeeping associate with the Radisson Group of Hotel. And it's all about me. And addition to that, I have a strong knowledge of housekeeping operation and hygiene standard. So this is the correct interview. If interviewer asks you, tell me about yourself. So ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दी है, this is the correct one. तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज मेरे पास बहुत लंबी इंट्रोडक्शन थी। अगर कोई पूछता था पहले मैं इस तरह से देता था, तो इतना कोई नहीं सुनना चाहता, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। हर एक को चाहिए होता है कि क्रिस्पी से हो, मतलब मेन पॉइंट हो और जल्दी में ख़त्म करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा इनमें आते हैं टेक्निकली क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है आपने इंट्रोडक्शन दे दिया और हो गया जी इंटरव्यू क्लियर। इसके बाद आते हैं जैसे कि वाई हैव यू लेफ्ट योर प्रीवियस कंपनी, ठीक है, या वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस कंपनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। और सेकंड है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका जो एक्सपीरियंस है प्रीवियस कंपनी में कैसा रहा है। ये चीज़ें हमेशा आपको पॉजिटिव वे में बतानी, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वे में बताते हो कि वहाँ मेरी सैलरी कम थी, थोड़ा अच्छा नहीं था, पॉलिटिक्स चलती थी, इस वजह से कुछ ये हुआ तो मुझे वहाँ पसंद नहीं आया, तो ऑब्वियसली बात है वहीं से ही आप समझ लो यू आर रिजेक्टेड। क्योंकि इंटरव्यूअर यही सोचता है कि कल को हमारी कंपनी में काम करे और कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़े स्टाफ को, तो फिर तो एक कम ही निकालेगा। और जब कहीं अगली बार दूसरी कंपनी में जाएगा फिर तो यही चीज़ें बताएगा कंपनी के बारे में, और या कोई और स्टाफ होगा उस कंपनी में तो उनको भी यही बताएगा। तो इसीलिए किसी भी कंपनी के बारे में नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है। आप ये बोल सकते हैं, बट इसके आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, वो शायद हो सकता है आपको पूछ सकते हैं दैट हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली, ठीक है। तो आपने बता देना है फैमिली मेम्बर्स के बारे में। सो हो सकता है वो फिर आपको अलग से पूछ रहे हैं व्हाट्स योर हॉबी, तो आप बता सकते हैं उसका भी। ये सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि
वो आपको एक टॉपिक भी दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मुझसे पूछे गए हैं कि टेल मी अबाउट योर लास्ट टाइम व्हेन यू हैव एंजॉयड योर डे, ठीक है, एंड यू विल हैव टू टेल समथिंग अबाउट 2 मिनट्स। तो भाई साहब तो ये तैयार है ना कि 2 मिनट्स तक आपको उस टॉपिक के बारे में बताना होगा, ठीक है। वो कौन सा दिन था जिसको आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, उसके बारे में 2 मिनट। हो सकता है आपको गोवा प्लेस हो, उसके बारे में 2 मिनट तक बोलना है। बट ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोज में, सॉरी। और ये सारे टेक्निकली क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और बाकी आप मुझे कमेंट भी जरूर करना इस वीडियो में कि अगर आपको कोई इंटरव्यू, किसी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करना है, कि उसके लिए किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैं होटल इंडस्ट्री के तो आपको जरूर बता दूंगा, हर एक डिपार्टमेंट के। बट कोई और भी कंपनीज हैं, और भी सेक्टर्स हैं, तो आप कमेंट लिख सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं 4 से 5 क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इनके बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं वीडियो को इससे लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, ये आपके लिए इनफ है। तो ऐसे अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, पहले इस तरह की इंट्रोडक्शन जरूर तैयार कर लें, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट माई ऑल द पॉइंट्स, एंड थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टिंग, एंड if you have some friends, you have some colleagues who want to clear an interview and who are willing to switch to another company, you can share this video to that person. So thank you so much, have a great time, and you can share and subscribe my YouTube channel. Thank you.